ध्यान दीजिए, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है, फुल कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यदि आप, जो बच्चे हमारा फाउंडेशन पढ़ा होगा उनको तो क्लियर होगा, जो नहीं पढ़े होंगे यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप सर्च करिएगा प्रॉफिट लॉस बाय आर के सर आ जाएगा। पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये असाइनमेंट से, यदि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एक वीडियो के 5-6 क्लास देख सकते हैं, तो आप सुपर 50 देख लीजिए, या सुपर 30 भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, या टॉप 20 भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। 10 का दम भी हमने दिया, एक 10 का दम, ठीक है ना। उससे क्या होगा, कम से कम सुपर 50 भी देखिएगा तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर के समान हो जाएगा। तो आ जाइए, आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल, प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल पर किया जाता है, इसलिए क्रयमूल हमेशा 100 होता है। यदि लाभ हो रहा है तो 100 में हम जोड़ेंगे, हानि हो रहा है तो 100 में हम घटाएंगे। 10% लाभ हो रहा है तो विक्रयमूल 110 हो जाएगा, 10% हानि हो रहा है तो विक्रयमूल 90 हो जाएगा। बस यही पूरी कहानी है। एक वस्तु अपने क्रयमूल के 5% लाभ पर 12,600 रुपया में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होता यदि इसे 13,200 में बेचा जाता। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत चाहिए तो क्रयमूल और विक्रयमूल आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए, एक वस्तु अपने क्रयमूल के 5% लाभ पर बेचा गया 12,600 में, तो पहले हम क्रयमूल निकाल लेते हैं। देखिए, 12,600 में बेचा गया है, जब उसको 5% लाभ हुआ है तो इसकी तुलना 105 से और क्रयमूल निकालना है 100 से। 12,600 में बेचा गया है तो 5% लाभ हुआ है, तो 12,600 विक्रयमूल है 5% लाभ पर, तो उसकी तुलना मतलब भाग देना टोटल रेशियो के नियम से 105 से, और क्रयमूल निकालना है 100 से। इसको काट दीजिएगा तो 21 बचे, अब 20 बचे, फिर 21 से इसको 21 छके 126, 6 दूनी 1200, यानी आपके पास क्रयमूल हो गया 1200, और अब इसको बेच रहे हैं, इसका विक्रयमूल आप बना रहे हैं 13,200। आपका जो मेन क्रयमूल था वो हो गया 1200, और उसको बेच रहे हैं, बोल रहा है कि यदि 13,200 में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हम सभी जान रहे हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है उसकी गणना क्रयमूल पर किया जाता है। तो देख लीजिए कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत 12,000 में खरीदिएगा, 12,000 ही हो जाएगा। देखिए ना, 600 गुना 20, 12,000। 12,000 में खरीदिएगा, 13,200 में बेचिएगा तो 1200 लाभ। अब बटा क्रयमूल 12,000 गुना 100, यानी 10% हम सभी का आंसर हो गया, कट गया 10% लाभ। कितना लाभ हो जाएगा, 10%। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 10%। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग का मॉडल क्वेश्चन भी लगभग 120-25 दिया है, तो उसको हम लोग ताबड़तोड़ अंदाज में तेजी से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए। कहता है यदि विक्रयमूल पर लाभ 25% हो तो क्रयमूल पर लाभ क्या होगा। विक्रयमूल पर लाभ यदि 25% हो तो क्रयमूल पर लाभ क्या होगा। तो वैसे जनरली लाभ हानि की गणना क्रयमूल पर किया जाता है, लाभ हानि की गणना क्रयमूल पर किया जाता है, लाभ हानि की गणना क्रयमूल पर किया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन बोले कि विक्रयमूल पर 25% लाभ हो तो फिर विक्रयमूल को 100 मान लेना है। पहले क्वेश्चन को समझिए, बड़ा मजेदार है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। हम सभी जानते हैं पहले से ही 99% क्वेश्चन में कि लाभ हानि की गणना क्रयमूल पर होता है, इसलिए क्रयमूल हमेशा 100 होगा। 25% लाभ है तो विक्रयमूल 125, 20% लाभ है तो विक्रयमूल 120, लेकिन क्रयमूल हमेशा 100। लेकिन यदि पर्सनली बोल दे कि लाभ विक्रयमूल का 25% है तो फिर वहां विक्रयमूल को 100 मानना होगा। परसेंटेज के स्तर से सोचिए कि जिसमें का लगा रहे वो अपने आप में 100% होगा। जनरली लाभ हानि क्रयमूल पर गणना होता है, इसलिए क्रयमूल 100%। लेकिन यहाँ बोल रहा है विक्रयमूल पर लाभ 25% हो तो क्रयमूल पर लाभ क्या होगा। तो विक्रयमूल पर लाभ 25% के मतलब हो गया कि हमें विक्रयमूल यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा। विक्रयमूल 100, लाभ 25। अब विक्रयमूल 100, लाभ 25, तो क्रयमूल बता दीजिए। तो बोले सर क्रयमूल 75 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रयमूल पर लाभ 25% है, तो यहाँ विक्रयमूल 100 मानेंगे और लाभ 25, तो क्रयमूल 75 हो जाएगा, क्योंकि 100 में बेच के 25 लाभ कमा रहे होंगे तो खरीदे होंगे 25 कमी ना 75 में। तो बोल रहा है क्रयमूल पर लाभ प्रतिशत, क्रयमूल पर लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। तो लाभ हो गया 25, क्रयमूल हो गया 75 गुना 100। लाभ हो गया 25, क्रयमूल 75 गुना 100। 25 से कहें 25 दिया 75, यानी 100/3, यानी 33.1/3, 33.1/3। यानी कि यदि विक्रयमूल पर 25% लाभ होगा तो क्रयमूल पर 33.1/3। यशवंत कुमार बोल रहे हैं बना के आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात है, बना के आइए। बना के आइएगा तो फायदा में ही रहिएगा। पीछे वाला पूरा ताबड़तोड़ बचे हुए टाइम में रिवीजन कर लीजिए, और जो कुछ बचा है 1-2 दिन में खत्म ही हो जाएगा।
खास करके मिक्स वाला जो 20 को सेट दिए हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करते रहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। कहता है यदि एक पेन 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो पेन का क्रय मूल्य, यह स्पेशल टाइप हम लोग पढ़े हैं, असाइनमेंट वाला यदि ऐसा पढ़िएगा प्रॉफिट लॉस तो स्पेशल टाइप था एक, ठीक है। यदि पेन 16 रुपया में बेचा जाए, मतलब यहाँ भी क्रय मूल्य 16 है, तो बोला प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर, मतलब जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत हानि है। तो बोले सर यदि हानि रहे तो क्रय मूल्य में घटाने के बाद भी क्रय मूल्य बनता है, यदि लाभ रहे तो क्रय मूल्य में जोड़ने के बाद भी क्रय मूल्य बनता है। तो ऑप्शन से सोचिए कि कितना हम क्रय मूल्य है, चूंकि विक्रय मूल्य तो ये दे दिया है 16, ऑप्शन से सोचिए कि कितना हम लें कि उसका उतने परसेंट हानि करके 16, तो पहला 20 है, हानि 20 का 20% होगा, जितना क्रय मूल्य उतने परसेंट हानि, तो क्रय मूल्य 20 तो हानि 20%, तो किसका 20%? क्रय मूल्य का। तो ये 20 हो गया और माइनस परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य खत्म, 2 दूनी 4, 20 में से 4 गया 16। तो यहाँ पर 20 यदि क्रय मूल्य रहता है और उतने परसेंट हानि होता है तो हम सभी का 16 आ जाएगा, तो हम सभी का आंसर 20 हो गया। कहता है जितना क्रय मूल्य उतने परसेंट हानि, तो हम सभी का आंसर आ गया। क्लियर? सर जी एग्जाम डेट 27 नवंबर ही रहेगा या आगे बढ़ेगा? अभी कहना मुश्किल है, और जब तक कि उसका फिर से नोटिफिकेशन आ जाए और एडमिट कार्ड निकलना शुरू ना हो जाए, क्योंकि बिहार सरकार है एक दिन बचता है फिर भी डेट बदल देगा, एडमिट कार्ड आया हुआ है फिर भी डेट चेंज कर देता है। लेकिन तैयारी आप पूर्ण करते रहिए, ठीक है, सेट मारते रहिए। 5 आम 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम 7 संतरों का है, समझिएगा। तो 1 आम 1 संतरे का मूल्य का अनुपात, ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया, इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ये लाभ हानि का बात ही नहीं है। ये हो गया 5 मैंगो प्लस, सीधे हिंदी में ही लिख देते, 5 आम प्लस 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम प्लस 7 संतरे का है। तो 1 आम 1 संतरे का रेशियो हमेशा एक ही का निकलता है, तो हम आम को एक तरफ कर देंगे, 3 आम इधर आएगा, तो 5 आम है, यहाँ 3 आम है, तो बच जाएगा हम सभी के पास 2 आम। अब ये 4 संतरा है जो उधर जाके घट जाएगा, तो बच जाएगा 3 संतरा। अब रेशियो के नियम से ही पढ़ते आए कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, अनुपात निकालना हो, तो कोफिशिएंट उलट जाता है, कोफिशिएंट उलट जाता है। तो यहाँ पे आम अनुपात संतरा, आम और संतरा का रेशियो हो जाएगा 3:2, आम और संतरा का रेशियो हो जाएगा 3:2। जैसे 3 उधर है तो 3 उलट के इधर आ जाएगा, 2 उलट के उधर, 2 का उलट ना और आसान होता है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। 1 आम और 1 संतरा का रेशियो 3:2, आम संतरा मतलब 1 का होगा 3:2, 1 आम और 1 संतरा का हो गया 3:2, 1 आम और 1 संतरा का हो गया 3:2, 1 आम और 1 संतरा का हो गया 3:2, 1 आम और 1 संतरा का हो गया 3:2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2 आम 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपया है। देखिए 2 आम 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपया है, 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपया है, तो आम और नारंगी के कीमतों में कितना अंतर होगा? तो पहले हम 1 आम 1 नारंगी का निकाल लेते हैं। देखिए वही नारंगी संतरा जो भी आप कहिए, 2 आम और 3 नारंगी, तो 2 आम प्लस 3 नारंगी, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन, 86 रुपया। उसके बाद बोल रहा है क्या, 4 आम प्लस 1 नारंगी बराबर 112 रुपया। तो यहाँ पे आम और नारंगी के कीमतों में अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1 आम 1 नारंगी का कीमत निकाल लेते हैं, अंतर निकल जाएगा। एक तरीका से लीनियर इक्वेशन में बैठ गया है, मतलब एक रैखिक समीकरण। आम निकालना है, नारंगी को सेम कर दीजिए, नारंगी निकालना है तो आम को सेम कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आम को सेम कर दिए, ऊपर 2 नीचे 4 है, तो ऊपर सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए। उसके बाद नीचे वाला को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये देख लीजिए 2 दूनी 4 आम प्लस 4 आम माइनस कट गया, ये 3 दूनी 6 नारंगी 1 नारंगी, तो 5 नारंगी बच गया, 5 नारंगी बच गया। और इधर देखिए 86 दूनी 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, और 2 16 1 17, यानी 172 में से 112 घटाएंगे तो 60 बचेगा। 5 नारंगी 60, तो इसलिए 1 नारंगी का कीमत हो गया 12 पचे 60, यानी 12 रुपया। अब 1 नारंगी 12 रुपया है, कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए, यहाँ देख लीजिए, 4 आम और प्लस 1 नारंगी का कीमत 12 बराबर 112। दैट मीन्स 4 आम, ये 12 जाके 112 में घटेगा तो 100, तो 25 चौका 100, यानी हम कह सकते हैं कि 1 आम का कीमत 25 रुपया।
तो यदि आपसे एक नारंगी का पूछता है तो आप बताएंगे कि उसका कीमत 12 रुपया, एक आम का पूछता है तो 25 रुपया, लेकिन एक आम और एक नारंगी के कीमत का अंतर पूछता है तो 13 रुपया। एक आम और एक नारंगी के कीमत का अंतर पूछता है तो 13 रुपया। कुछ नहीं, बस ढीठ बन के प्रैक्टिस करना सीखिए, टिकना सीखिए, फिर मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। टिकिएगा नहीं तो नहीं थर थर कांपेगा। और बिहार सीजीएल में 75 मैथ रीजनिंग है, आप चाहिएगा तो 70 प्लस स्कोर कर जाइएगा, क्योंकि बहुत हाई लेवल का मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। जितना हम करवा दिए इसी को आप रिपीट कर लेते हैं, ये पूरा चैप्टर और प्लस 20 को सेट जो करवाएं, जो कर लिए हैं बच्चे। रीजनिंग का 10 सेट बचा हुआ है जो हम लोग कर लेंगे एक दिन में, 4 सेट करके कर लेंगे, 1-2 दिन के अंदर इसको खत्म कर ही देना है। तो क्लियर हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। कहता है यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ये वाला भी आप स्पेशल टाइप पढ़े हैं, रेशियो के मेथड से ही जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग स्पेशल टाइप पढ़े हैं कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य बोलेगा वो विक्रय मूल्य बन जाएगा, जितना का विक्रय मूल्य बोलेगा क्रय मूल्य। 15 मेजों का क्रय मूल्य बोल रहा है और 20 मेजों का विक्रय मूल्य। तो ध्यान, 15 मेजों का क्रय मूल्य और 20 मेजों का विक्रय मूल्य। तो 20 मेजों का विक्रय मूल्य तो 20 इधर आ जाएगा, 15 मेजों का क्रय मूल्य तो 15 इधर चला जाएगा। इसको काटते हैं, 5 चौका 5 विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। तो कितना प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत बराबर हानि। देखिए 4 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 3 है, तो 1 बटा क्रय मूल्य 4 गुना 100, 25 चौका 100, 25% हानि। लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा तो आराम से हम लोग पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया है। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। कहता है यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदे और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ। तो सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य आपके पास है 50,000 और विक्रय मूल्य है 80,000, तो देख लीजिए कि कितना लाभ होगा। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 4 शून्य 4 शून्य कट गया, 5:8 हो गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। आप नहीं भी काट सकते थे तो भी आंसर उतने आएगा बाद में कट के। लाभ प्रतिशत, तो लाभ देखिए 5 क्रय मूल्य 8 विक्रय मूल्य लाभ 3, लाभ बटा क्रय मूल्य 5 गुना 100। क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है इसलिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे। लाभ प्रतिशत तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 5 से 20 100, 20 तिहाई 60%। यानी यहाँ पे मेरे शेर बहादुर को लाभ हो गया 60%। कितना परसेंट लाभ हो गया बहादुरों? 60%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बड़ा मजा आएगा। कहता है यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, मतलब कि जितना का बेचता है उसका 28% आपको कमीशन मिलेगा। 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर उसको कितना परसेंट? तो 7500 का 28% निकालने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। 28% मतलब 28/100, 2 काटिए, 75 और गुना 28 करिए। हमको लगता है कि 2100 होगा, आप करके देख लीजिए। 2100, 75 गुना 28 करके देखिए, 2100 रुपया होगा। यानी उसका कमीशन जो होगा 7500 का 28%, 2100 रुपया उसका कमीशन हो गया। ठीक है, बढ़िया है, चकाचक। चलिए आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। कहता है एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। ये क्वेश्चन भी आई है, ये हमारे असाइनमेंट में भी उपलब्ध है ये क्वेश्चन, और यहाँ भी आ गया है, और प्रीवियस में भी आप देख लीजिए, RS अग्रवाल के बुक में देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है उसको हम सुपर स्टार लिख देते हैं और उसको 2-3 बार बनाइएगा, समझिएगा एकदम आसानी से। एक वस्तु एक निर्धारित मूल्य पर बेची गई, उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, मतलब जितना निर्धारित मूल्य था उसका 2/3 पर बेचा जाता, तो 10% हानि होती। तो अनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने पर कितना परसेंट लाभ होगा? तो अब यहाँ पे रेशियो जो निकालेंगे वो निर्धारित मूल्य और बेचा कितना में और क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना जरूरी है, लाभ प्रतिशत तभी तो निकलेगा। तो चलिए बाय रेशियो। आप रेशियो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे कि जिसमें का अथवा से लगा रहे वो हर होता है और दूसरा अंश होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 मूल्य निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, 2/3 निर्धारित मूल्य का 2/3 पर, 2/3 निर्धारित मूल्य बोले या निर्धारित मूल्य का 2/3, मतलब निर्धारित मूल्य 3 बेचा जाता 2 में, लेकिन 2 में बेचा जाता तो 10% हानि हो रहा था। तो बोले सर इससे क्रय मूल्य निकल जाएगा? तो आपको बोलेंगे 2 रुपया में बेचने से 10% हानि, तो 2 की तुलना 90 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। फिर से आइए, करा निर्धारित मूल्य के 3/2 पर बेचा जाए,
2/3 पर, मतलब 2/3 निर्धारित मूल्य पर, तो निर्धारित मूल्य हो जाएगा 3, बेचे 2 में, और 2 में बेचने से 10% हानि हो रहा है, तो बताइए क्रय मूल्य नहीं निकलेगा, चुटकियों में निकलेगा महाराज। 2/90, सॉरी 2 में बेचने से 10% हानि हो रहा है, तो 2 भी क्रय मूल्य है, लेकिन हमें क्रय मूल्य चाहिए 2/90 गुणा 100। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 9 बटा में है भिन्न। रेशियो का नियम क्या कहता है कि भिन्न है तो नीचे वाला से सब में गुना, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ई वाला 10 दूनी 20, यहाँ तो 9 से गुना करिए तो कट जाएगा। तो अब जो मेन रेशियो आ गया वो ये वाला आ गया। अब बोल रहा है कि आपका क्रय मूल्य जब 20 निकल गया, तो बोल रहा है कि यदि आप निर्धारित मूल्य पर बेचिएगा तो कितना लाभ होगा। बोले सर 20 क्रय मूल्य है, बेचिएगा निर्धारित मूल्य पर, तो 7 के लाभ है। अब बटा क्रय मूल्य है 20 गुना 100, काटिए फटाफट तूफानी अंदाज में, 20 7 35%। कितना परसेंट लाभ होगा मेरे भाइयों? 35%। बहुत सारे बच्चों को आंसर भी याद होगा, 35% लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ होगा? 35%। एकदम सिंपल ढंग से मैंने आपको बताया कि निर्धारित मूल्य के 3/2, मतलब 2/3, निर्धारित मूल्य 3 ने बेचा 2 में, 2 में बेचा तो 10% हानि हुआ, तो इससे क्रय मूल्य निकल जाएगा। 2 की तुलना 90 से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 9 बच गया नीचे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो इससे तो कोई खास मतलब है नहीं। अब क्रय मूल्य आपका 20 हो गया, लेकिन बेचना चाह रहे हैं 27 में, तो लाभ 7 है, क्रय मूल्य 20 है, गुणा 100। किसी विद्यार्थी को दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आराम से मोबाइल को लैंडस्केप में रखिए और पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ठीक है? क्योंकि कमेंट करने के चक्कर में छोटा हो जाता है वीडियो, तो बढ़िया से नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, ऐसे समझ रहे होंगे आप लोग। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। कहता है यदि एक वित्तीय सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचा गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है, उसे 15% लाभ एक पर हुआ, दूसरा पर 15% हानि, तो पूरे व्यापार में क्या होगा? तो मैं आपको कितना बार बताया हूं, फिर से मैं नोट लिखाता हूं इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है? यदि एक पर X% लाभ और दूसरे पर X% हानि हो, तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट्स को। एक पर 1% लाभ, दूसरा पर X% हानि, पहला पर 1% लाभ, दूसरा पर X% हानि, पहला पर 10% लाभ, दूसरा पर 10% हानि, पहला पर 20% लाभ, दूसरा पर 20% हानि हो, तो क्या करना है? पहला कंडीशन, X²/100% हानि होगा यदि विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य कुछ भी हो, लेकिन विक्रय मूल्य यदि समान हो तो X²/100% हानि। और दूसरा पॉइंट, न लाभ न हानि होगा यदि क्रय मूल्य समान हो। यदि क्रय मूल्य समान है, तो इस पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। ये दोनों पॉइंट बहुत मजेदार है, बहुत ही वीवीआई है, वीवीआई पॉइंट्स है, नहीं तो आप चकरा जाइएगा कभी कभी। देखिए कोई लाभ या कोई हानि नहीं वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करा, एक व्यक्ति एक सोनपुर मेले में गया, 2 घोड़ा प्रत्येक 14,000 में बेचता है, प्रत्येक 14,000 में बेचे, या प्रत्येक 20,000 में बेचे, प्रत्येक 12,000 में बेचे, प्रत्येक 18,000 में बेचे। यहाँ पे क्या हुआ, विक्रय मूल्य समान हो गया, और पहला पर 15% लाभ और दूसरा पर 15% हानि, तो पूरे पर क्या होगा? तो बोलिए सर अभी तो आपने लिखाया कि पहला पर एक पर X% लाभ और दूसरा पर X% हानि हो, तो हमेशा X²/100% हानि होगा यदि विक्रय मूल्य समान हो। तो यहाँ विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को 14,000 में बेचता है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 14,000 है, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ पर 15²/100% हानि होगा। अब 15²/100 करिएगा तो कितना आएगा, देख लीजिए 2.25, यही होगा। और यदि यहीं पे बोलता कि एक व्यक्ति सोनपुर मेला में गया और 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 14,000 में खरीदा, तो 14,000 में खरीदा, तो यहाँ क्रय मूल्य समान, तो क्रय मूल्य समान होगा तो न लाभ न हानि। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके देखे 15 लाभ 15 हानि तो 15²/100 कर दिया, 20 लाभ 20 हानि तो 20²/100। वहां ऊपर मिला लेना है कि विक्रय मूल्य समान है कि क्रय मूल्य समान। विक्रय मूल्य समान है तब तो होगा X²/100% हानि, लेकिन यहीं पे यदि क्रय मूल्य समान रहता तो न लाभ न हानि। इस बात से वाकिफ रहिएगा। तो यहां पर तो विक्रय मूल्य समान है, 2.25% हानि। आ जाइए मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा मजे से है। कह रहा है एक व्यापारी अपने चीजों की बिक्री 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री पर 10% छूट देता है। तो फिर तो वही बात है, पहले 10 बढ़ा दिया है और फिर वो 10% छूट दे रहा है, तो फिर 10 लाभ फिर 10 हानि, तो 10²/100% हानि, यानी 1% हानि उसको हो जाएगा। जितना लाभ उतने हानि, तो या जितना वृद्धि उतने कमी, तो ये तो हमेशा X²/100% हानि।
क्लियर है? बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने के लिए वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करे? क्रय मूल्य से कितना अधिक, क्रय मूल्य से कितना अधिक, क्रय मूल्य से कितना अधिक? तो ध्यान दीजिए, ऐसा स्पेशल टाइप मैंने आपको पढ़ा है। यदि आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का असाइनमेंट वाला देखिएगा तो जो डिस्काउंट वाला टाइप है, स्पेशल टाइप, टाइप 13 में लगभग 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने 30 क्वेश्चन का दिया है। और डेली लगभग शिफ्ट में ये आता है। कोई भी राशि का क्रय मूल्य अपने आप में हमें, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध पूछना रहेगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध रहेगा ना, तो कोई भी राशि 100% है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध रहेगा तो एक बात कंफर्म है कि एक छूट और एक लाभ जरूर देगा। जैसे यहाँ 10% छूट, 17% लाभ दे रहा है, तो छूट के मतलब कम ही होता है, तो छूट को घटाइएगा तो क्रय मूल्य बन जाएगा और लाभ को जोड़िएगा तो अंकित मूल्य। ये ट्रिक याद रखिएगा। पहली बात तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में यदि संबंध स्थापित करना है तो छूट को घटा दीजिए तो क्रय मूल्य बन गया, लाभ को जोड़ दीजिए अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 100 में छूट है कितना, 10%, तो क्रय मूल्य 90 बन गया। लाभ है 17% तो अंकित मूल्य 117 बन गया। अब बताइए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया? क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 90 नीचे, कितना अधिक, 27 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 तिया 27, यहाँ पे हो गया हम सभी का 30%। कितना परसेंट मेरे शेयर बहादुरों? 30%। कितना परसेंट? 30%। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक व्यापारी ने कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता। मजेदार क्वेश्चन। पहले बात तो 20% हानि पर बेचा है तो -20, यदि 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता। जहां पे हानि की चर्चा हुई तो माइनस कर दिए, जहां पे लाभ की चर्चा हुई तो प्लस कर दिए। यहाँ 20% हानि पर बेचा, 12 अधिक तो 10 लाभ हो जाता, तो यहाँ 12 का अंतर। एक हानि एक लाभ, एक लाभ एक हानि, एक प्लस एक माइनस, एक कमी एक वृद्धि, अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। यहाँ 30 का अंतर है और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। काटिए, इसको आंसर मिलाइए। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा। बढ़िया है, किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए और नहीं है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा आसान। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान। तो बोलिए सर सिंपल वाली बात है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा उलट के विक्रय मूल्य की तरफ, जितना वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा उलट के क्रय मूल्य की तरफ। अब 20 वस्तु का विक्रय मूल्य तो 20 हो गया, विक्रय मूल्य बन गया। x पुस्तक के विक्रय मूल्य तो x बन गया, क्रय मूल्य उलट गया। अब कह रहा है कि 25% लाभ हुआ है तो x का मान बताइए। तो 25% लाभ मतलब समझते हैं, हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो अपने x का मान, ये 20 तो विक्रय मूल्य निकला है, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो 20 उलट के विक्रय मूल्य बन गया। x का विक्रय मूल्य है तो x क्रय मूल्य की तरफ। अब सोचिए कि क्रय मूल्य कितना है पता नहीं है, लेकिन 20 विक्रय मूल्य है 25% लाभ पर। अब सोचिए कि कोई आपको बोले कि हम 20 रुपया में बेचे हैं और हमको 25% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। बोले यस सर, 20 की तुलना 125 से करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी यही तो x का मान हो गया, 16 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान 16 हो जाएगा, x का मान 16 हो जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी पूछे तो सबसे आसान तरीका देखिए क्या आप क्या बोल रहा है। पहले विक्रय मूल्य, पहले और बाद में क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को दुगना करने पर, विक्रय मूल्य 1 था बाद में 2 हो गया, लाभ तिगुना हो जाता है, मतलब लाभ 1 था और बाद में 3 हो गया। लेकिन क्रय मूल्य तो बराबर ही रहा होगा ना, नहीं समझ रहे हैं? विक्रय मूल्य को दुगना, कभी कभी बोलेगा विक्रय मूल्य को तिगुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाए, कभी बोलेगा विक्रय मूल्य के चौगुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाए, कभी बोलेगा विक्रय मूल्य के 5 गुना करने पर लाभ 6 गुना हो जाए। तो सबसे आसान तरीका है, बढ़िया से समझिए, आराम से समझिए क्या बोल क्या रहा है। अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाए, ये बता रहे हैं, इससे आपका कभी मतलब गलती नहीं होगा, कई गुना। तो विक्रय मूल्य दुगना का मतलब पहले विक्रय मूल्य 1 था बाद में 2 हो गया, लाभ तिगुना मतलब पहले लाभ 1 था बाद में 3 हो गया। लेकिन क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हम क्या रेशियो में अंतर कर दें? नहीं, हमें निश्चित राशि मानना होगा। तो ऊपर वाला को x, नीचे वाला को y मान लिया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया x माइनस वाई और यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया 2x माइनस 3y। लेकिन क्रय मूल्य तो बराबर है,
क्योंकि विक्रयमूल को दुगना किया तो लाभ तिगुना हुआ, क्रयमूल का चर्चा ही नहीं किया तो क्रयमूल बराबर, तो क्रयमूल बराबर है तो देख लीजिए बराबर है, तो यहाँ पर एक्स वाई का रेशियो निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एक्स इधर जाएगा 2x और x तो बच जाएगा x, और ये 3y इधर आएगा 3y प्लस में y माइनस में, लेफ्ट राइट करना जान रहे हैं ना, ये 2x प्लस में ये x प्लस वाला उधर जाके घर जाएगा 2x में तो x बचेगा, 3y माइनस वाला इधर आएगा प्लस 3y y माइनस y है तो 2y। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोएफिशिएंट उलट जाएगा, x अनुपात y हो गया 2:1, तो x अनुपात y 2:1 हो गया। मतलब आप समझते हैं x किसको माने, विक्रयमूल, और लाभ है y, यानी विक्रयमूल और लाभ का रेशियो निकल गया, विक्रयमूल और लाभ का रेशियो निकल गया। विक्रयमूल x है, लाभ y है, विक्रयमूल 2 हो गया, लाभ 1, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, क्रयमूल 1 हो जाएगा। आप सोचिए क्रयमूल 1 और लाभ 1, तब ऐसे आंसर मार दीजिएगा 100%। क्रयमूल 1 लाभ 1 तो ऐसे 100 गुना 100 यानी 100% लाभ। बिना x माने भी इसको बना सकते थे, लेकिन हमने देखा है कि कभी कभी विक्रयमूल को 4 गुना 5 गुना लाभ ऐसे करके दे देता है, ऐसे बनाइए तो कभी गलती नहीं होगा, कई गुना बोले। ऐसे ये वाला क्वेश्चन स्पेशल 100% बहुत सारे विद्यार्थी को रटा गया होगा, क्योंकि इसको मैंने बताया बहुत बार। तो इस प्रकार से बनाइएगा ना, क्रयमूल बराबर करके रेशियो निकालिए, एक्स वाई का, एक्स भी क्रयमूल है और वाई लाभ है तो क्रयमूल भी निकल ही जाएगा, आराम से लाभ प्रतिशत निकल गया, कभी गलती नहीं होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। 16 में कहता है एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है, 1 रुपया में 6 मतलब 1/6 खरीदा, मतलब इसकी तुलना 100 से। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैंने प्रॉफिट लॉस में स्पेशल टाइप बताया, इसमें रुपया ऊपर संख्या नीचे रखते हैं। तो कह रहा 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदता है, तो एगो का कीमत 1/6 हो गया, खरीदा मतलब 110 से 20% लाभ चाहिए तो गुना 120 से काटिए, 6 से 20 बार में 20 से कहें 20 25 100 यानी 1/5, यानी बेचेगा 1 रुपया में 5, बेचेगा 1 रुपया में 5, खरीदा था 1 रुपया में 6 लेकिन 20% लाभ चाहिए तो बेचेगा 1 रुपया में 5। क्लियर, सभी को क्लियर? तो आ जाइए। कहता है एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, बहुत बढ़िया, 4% नुकसान पर, फिर भी गलत मीटर स्केल करके 20% लाभ कमाता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है? बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि बेईमान दुकानदार, स्पेशल टाइप हम लोगों ने पढ़ा है बेईमान दुकानदार, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, बेईमान दुकानदार या बेईमान बनिया करके भी आता है, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार का एक ही ठीक है, क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकालना, जो ये कहेगा वो क्रयमूल होता है, जो करेगा वो विक्रयमूल, जो करेगा वो क्रयमूल, जो कहेगा वो विक्रयमूल। कह रहा है कि 4% इसको नुकसान हुआ है तो विक्रयमूल 96 हो गया, लेकिन सॉरी ठीक तो है, 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी उसे गलत मीटर स्केल करके 20% लाभ हो जाता है, 20% लाभ हो गया। तो पहले देखिए तो 20% ठीक तो है, विक्रयमूल 120 हो गया और 4% हानि का दावा किया था तो 96 हो गया, तो क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो हो गया 24 96, 24 5 120। तो जो सही वजन होता है वो विक्रयमूल होता है, विक्रयमूल जो होता है वो सही वजन होता है, मतलब सही माप हो गया, और ये जो होता है ये गलत माप होता है, त्रुटिपूर्ण माप। तो आप एक चीज देखिएगा कि सही स्केल तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसकी तुलना 5 से करेंगे, तो स्केल की वास्तविक लंबाई बोल रहा है कि बताइए कि स्केल की वास्तविक लंबाई कितना है, तो वास्तविक लंबाई निकालना है तो जो क्रयमूल है वही वास्तविक है, तो 4। यहाँ पर हम लोग 20 100 बीचों के 80 सेंटीमीटर कह रहा है, हम लोग देंगे 100 सेंटीमीटर लेकिन दे रहा है 80 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, 20% लाभ 120, क्रयमूल 96, तो जो सही वजन होता है वो विक्रयमूल होता है, तो सही वजन या सही माप, तो 100 सेंटीमीटर 100 की तुलना 5 से, और कितना वो दे रहा है वास्तविक कितना वो माप रहा है तो 4 से 80। चलिए 17 हो गया, 17 के बाद मेरे शेर बहादुर 18। क्रयमूल विक्रयमूल का 80% है तो लाभ प्रतिशत, क्रयमूल विक्रयमूल का 80% है, जिसमें क्या लगता है उसको हम लोग 100 मानेंगे, वैसे जनरली क्रयमूल को 100 मानते हैं, लेकिन यहाँ बोला क्रयमूल विक्रयमूल का 80% है तो विक्रयमूल 100 क्रयमूल 80, काट दीजिए, बीचों का 80 विपच 100, तो लाभ तो ऐसे ही लग रहा है कि लाभ प्रतिशत की गणना क्रयमूल पर होता है, 1/4 गुना 100, 25%, लाभ हो गया मेरे बहादुर 25%, वो तो जैसे ही देखे 4:5 दिमाग में आ गया 25%। लॉलीपॉप क्वेश्चन है प्रीवियस में,
लेकिन इसका मॉडल हर तरह के क्वेश्चन दिया ताकि मूड चेंज हो एग्जामिनर का क्वेश्चन सेट करने में, तो भी हम लोग ताबड़तोड़ हमला कर पाए। एक डीलर लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, तो जो दावा करता है, जो कह रहा है, वो विक्रय मूल्य हो गया, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम, यही बेईमान दुकानदार है। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चाहिए, और बेईमान दुकानदार जो कहेगा वो विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि हम लागत मूल्य पर देंगे, मतलब पूरा का पूरा 1 केजी देगा, 1 केजी मतलब 1000, लेकिन दे रहा है 960 ग्राम। तो जो कहेगा विक्रय मूल्य, जो करेगा क्रय मूल्य, कह रहा है 1 केजी देंगे, दे रहा है 960 ग्राम, जो कर रहा है वो क्रय मूल्य। 1 0 से 1 0, 24 चौक 96, 25 चौका 100। अब देख लीजिए कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ 1 बटा क्रय मूल्य 24 गुना 100, काटिए काटिएगा तो 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25 बटा 6, 6 से 6 चौका 24, 4.1/6% लाभ हुआ, 4.1/6% लाभ हुआ, 4.1/6% लाभ हुआ, 4.1/6%, 4.1/6% लाभ हुआ, 4.1/6%। क्वेश्चन नंबर 20, रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है। मतलब समझिए, मान लिया जाए कि कीमत 100 है, खरीदा कितना है? तो खरीदा है 20% कम में, मतलब 80 में, और बेचा है जितना कीमत था उससे 20% अधिक में, यानी 120 में। खरीदा 20% कम में, बेचा 20% अधिक में। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, तो लाभ प्रतिशत, यहाँ लाभ हो गया 40, तो लाभ 40 बटा खरीदा 80 में गुना 100। गलती तो नहीं? रमेश कीमत 10% छूट पर खरीदा है। चलिए फिर से आ जाइए, मान लिया जाए कि कीमत है 100, 10% छूट में खरीदा, यानी 90 में खरीदा। बेचा कितना में? बेचा है 20% अधिक में, कीमत से 20%, 120। खरीदा 80 में, बेचा 120 में, लाभ हो गया 30 बटा क्रय मूल्य 90 गुना 100। अब देखिए काट के कि क्या आंसर होगा। काटने छाटने में तो आप लोग माहिर ही हैं, इसमें तो कोई संशय या शंका का बात ही नहीं। लगता है 33.1/3% आप सभी का आंसर हो जाएगा। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है यदि एक वस्तु क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है, ये 11:9 है, उसके प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि 2/11 गुना 100, काट छाट कर लीजिए, देखिए आंसर कितना होता है। 2/11 गुना 100, क्लियर है? कर लीजिएगा। आ जाइए मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। बड़ा आनंदित करने लायक है क्लास। कहता है पेट्रोल की कीमत 75 रुपया प्रति लीटर थी, पहले कीमत में 20% वृद्धि, फिर 10% कमी, तो अब नई कीमत क्या हो गई? तो सिंपल है, बाई परसेंटेज हम लोग नई कीमत निकाल देंगे। बाई परसेंटेज नई कीमत निकाल देंगे। देखिए 75 रुपया 50 पैसा, पहले कीमत में 20% की वृद्धि तो 120/100, फिर कीमत में 10% कमी 90/100। बस काटिए, फटाफट काटिए, तूफानी अंदाज में काटिए, काटिए, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया हूं, आप कर लीजिएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा जटिल रहता है तब तो मैं कर ही देता हूं। क्लियर है? हो जाएगा सभी से? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम सभी 23 में आ गए, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला, प्रीवियस में इतने क्वेश्चन था, उसके बाद मॉडल में लगभग 120 प्लस क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसको और फिर SI और CI को, ये 3 चैप्टर हम लोग लपेटते हैं। कह रहा है 2 मोबाइल फोन प्रत्येक को 4500 में बेचने पर एक पर 6% लाभ, दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में, तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, तो अभी हमने पीछे बताया था कि विक्रय मूल्य समान हो, X% लाभ, X% हानि, तो हमेशा 6²/100% हानि। 6²/100 को हम क्या लिख सकते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, 0.36% हानि। क्लियर है?